अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो हुई इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अभी वीडियो देखा तिहड़िया जेल के बारे में, देख के बड़े हैरान होंगे। खैर अभी मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन वीडियो बनाने से पहले कुछ बातें जो मैं क्लियर कर दूं। जब मैं अपने चैनल पर वीडियोस डालती हूँ तो ये आप लोग जो उसने भी अपने नए नए चैनल्स बनाए तो आप लोग वीडियोस डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दिया करो। जब आप जानते हैं कि मुसलमानों के इतने दुश्मन हैं फिर भी आप लोग ये काम नहीं करते। जब वीडियोस हट जाता है तो आप मुझे फोन करते हो, हीर खान ये वीडियो नहीं चल रहा, हीर खान वो वीडियो नहीं चल रहा, हीर खान ये, हीर खान वो। आपके समझ में नहीं आता क्या आप लोगों के
कि जब इंसान, आप देख रहे हैं कि मुसलमान के कितने भारत के अंदर दुश्मन है, IIT सेल चल रहा पूरा मोदी का, तो कोई भी इंसान अगर, अब देखिए मैंने मौलाना साद साहब पे जितने वीडियोस बनाए सब यूट्यूब ने हटा दिए। कुछ वीडियोस ऐसे थे जिसको मैंने प्राइवेट किया रमजान के लिए, रमजान बाद मैं इनको पब्लिक कर दूंगी। तो जो भी मैं वीडियोस डालूं आप उसे डाउनलोड करके तुरंत अपने चैनल पर डाल दिया करो, मैं किसी को स्ट्राइक नहीं फेंकूंगी, ठीक है। खैर, अब वीडियो की मेन बात पर आते हैं। तो अभी जो मैंने वीडियो चलाया अपने वीडियो के अंदर कि सुधीर चौधरी कौन है, जी न्यूज का एक दलाल पत्रकार है, जिसको हम एंकर कहते हैं, हमको शर्म आती है, समझ में आया। जिस शख्स को हमें एंकर कहते हुए भी घिन आती है, आज ये इंसान हमारे इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में, नमाज, रोज़ा, कुरान और सदका ज़कात के बारे में किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा है और हिंदुस्तान के काफिरों को बता रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पुलिस का डंडा चलता है तो बड़े बड़ों की हस्ती टूट जाती, लेकिन हाँ, पुलिस के डंडे का असर तभी, पुलिस का जो डंडा होता है उसका असर तभी होगा जब पुलिस ईमानदार होगी, RSS की मिली हुई RSS वाली नहीं होगी जो मजलूमों पे जुल्म करे। पुलिस ईमानदार हो, जो भारत के लिए काम करे, उसके सामने जो मुजरिम जाए, वो चाहे जितने से बड़े से बड़ा हस्ती वाला, वो टूट जाता है। जैसे सुधीर चौधरी जैसे लोग, जैसे रूबिका लियाकत जैसे लोग टूट जाते हैं। आपको पता है ये वही पत्रकार है जो मौलाना साद साहब पे, जो तबलीगी जमात पर किस तरह से तोहमत लगा रहे थे। ये वही पत्रकार है किस तरह से कोरोना को हिंदू मुसलमान कर दिया। ये वही पत्रकार है किस तरह से अपने डिबेट में बताते हैं कि अगर कोई हिंदू के घर में बल्ब फूट जाए तो कहते हैं मुसलमान ने पत्थर मारा, बल्ब फूट गया, और अगर कोई मुसलमान के घर में बल्ब फूट जाए तो कहेंगे ये हिंदू ने पत्थर मारा तो बल्ब मुसलमान का फूट गया। ये वही पत्रकार है सुधीर चौधरी जो कोरोना जिहाद बोल दिया था। मौलाना साद साहब को किस तरह से बदनाम किया गया। सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे मरकज पे, हमारे मौलानाओं पे उंगली उठाई कि जमाती नर्स के सामने नंगा हो रहे हैं, जमाती खुले में शौच कर रहे हैं, जमाती ये कर रहे हैं, जमाती, सब झूठ निकला। जो मौलाना साद साहब का दीपक चौरसिया ने जो वीडियो चलाया था टीवी पर कि वो उसमें ये बोल रहा है कि कोरोना कुछ नहीं होता, सारे मुसलमान को नमाज पढ़ना चाहिए मस्जिदों में आके, तो दिल्ली पुलिस ने ये बोला है। और जिस दिल्ली पुलिस ने ईमानदारी से काम किया, हमारी तरफ से उनको दिल से सलाम है, 100 तोपों की सलामी है। हम अपने इंडियन ऑफिसर से यही चाहते हैं वो सच की राह पे चले, RSS की रखेल बन के काम ना करे। खैर, तो दिल्ली पुलिस ने बताया जो मौलाना साद का जो टेप चलाया गया था, जो रिकॉर्डिंग चलाई गई थी, वो फर्जी थी। वो मौलाना साद साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और कोई भी जमातियों ने थूका नहीं था, कोई भी जमातियों ने पेशाब करके नर्सों पे पेशाब नहीं किया। सब कुछ झूठ है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश थी। अब जब इन जैसे लोगों पर ताबड़तोड़ FIR कट रही है तो सुधीर चौधरी जैसे लोग हमारे इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जिस मौलाना साद साहब को लोगों ने इतनी गालियां दी, राज ठाकरे जैसा 2 कौड़ी का आदमी कहता है हमारे मुसलमानों को बीच चौराहे पर लाकर गोली मार दो। आज वही मौलाना साद साहब, में उन पर भी गुस्सा थी कि उन्होंने ब्लड डोनेट क्यों किया, क्यों करने को कहा। आज वही मौलाना साद साहब ने इस्लाम के बातों पर चलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाकर उन्होंने बोला कि इस्लाम में यह है कि अगर कोई मजलूम अपनी जान से जा रहा है तो हम उसको अपना खून देकर बचा सकते हैं। तो मौलाना साद साहब ने ये सारे जमातियों से अपील की कि अगर जो भी जमाती कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेट करें। बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन इस पे मैं अभी भी ना खिलाफ हूँ। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं वही बात कहूंगी, संघियों की नस्लों में है थूक कर चाटना, और मुसलमानों की और हीर खान की नस्ल में कभी भी नहीं है कि थूक कर उसी को चाट लिया जाए। हम लोग जिसको थूकते हैं उसको पलट कर देखते नहीं है, ना ही उसकी मैयत को स्वागत करते हैं। और संघी ऐसे हैं जिसको थूकते हैं उसी को ही चाट लेते हैं। उसी संघियों की नस्लों में से दीपक चौरसिया है और रूबिका लियाकत है, सुधीर चौधरी जैसे लोग, तिहड़िया जेल जैसे लोग जेल जाने की डर से किस तरह से इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। तो हाँ, आप बताओ, अंकुर आर्या, नरसिंह वानी, पुष्पेन पुष्परेश, ये जैसे लोग, अब बताओ जिहाद के बारे में तुम्हारे ही
जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, जो आईआईटी सेल को जो साथ दे रहा था। आईआईटी सेल इतना बढ़ा कहां से आपको पता है? सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना, रूबिका लियाकत, रोमाना इरशाद खान और न जाने इनके जैसे कितने पत्रकार हैं जो आईआईटी सेल को गलत बातों के लिए बढ़ावा देते हैं। एक शादीशुदा महिला जो प्रेग्नेंट हो गई, 3 मंथ की प्रेग्नेंट, उसको बोल दिया कि वो शादीशुदा नहीं, उसके बच्चे का अस्तित्व पूछा जा रहा था आईआईटी सेल के जरिए। वही कहते हैं ना, हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था अपनी पहली वीडियो में कि झूठ की उम्र बहुत छोटी। आप झूठ जितना चाहे बोल लो, झूठ से आप बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी कर लो, लेकिन झूठ की जिंदगी बड़ी नहीं होती, झूठ की उम्र बहुत ही छोटी होती। वो कहते हैं ना, जो मतलब बहता पानी बह जाता है, ठहराता पानी ठहर जाता है। मौलाना साद साहब हमारे तबलीगी जमात के ऊपर किस तरह से रंडियन मीडिया ने डिबेट्स किया, किस तरह से अपनी टीआरपी बढ़ाई, ये आप सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज वही दिल्ली पुलिस कह रही है कि मौलाना साद साहब का जो टेप चलाया गया वो फर्जी टेप है। आज वही सारे पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, तबलीगी जमात ने किसी पे नहीं थूका। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी नर्स के सामने नंगा नहीं हुआ। तो देखो किस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए साजिश रची जा रही थी, किस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों को, मौलाना इकराम को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। और हम यही कहते हैं, आज यही अगर मौलाना इकराम चाहते तो आज भारत के अंदर अपना मुस्लिम मीडिया होता। आज यही मौलाना इकराम चाहते, भारत के अंदर आज इस्लामिक न्यूज़पेपर्स वगैरह होता, मैगजीन्स होता, आज अपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते जिसमें अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, जिसमें दलित की भी आवाज़ उठाया जा सकता है, जिसमें सरदार की आवाज़ उठाया जा, हर एक उसकी आवाज़ उठा सकते थे आज अगर अपना न्यूज़ चैनल होता। लेकिन नहीं, हमारे मौलाना इकराम ने ऐसा नहीं चाहा। अब देखो, ये आपकी इस दावे का फायदा उठाकर आपको किस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया। आज तिहड़िया जेल, आज जो है सुधीर चौधरी जैसे लोग इस्लाम की बातें कर रहे हैं, आज ये सुधीर चौधरी जैसे लोग जो कहते थे कि मुसलमान आतंकवादी होता है, यही सुधीर चौधरी जैसे लोग कहते थे आतंकवादी ही क्यों, हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। आज देखो, आज वो जिहाद के बारे में बता रहा, आज वो इस्लाम के बारे में बात कर रहा, आज वो कुरान के बारे में बात कर रहा, आज वो नमाज के बारे में बात कर रहा है, आज वो फितरा ज़कात के बारे में बात कर रहा है। तो वो कहते हैं ना कि अगर हमारी जो इंडियन ऑफिसर्स है, अगर उनके अंदर कूट कर ईमानदारी दोबारा से भरती जाए तो बड़े से बड़ा, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम जनता, बड़े से बड़ा गुंडा उनके आगे टूट सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इंडियन ऑफिसर्स में कोई आरएसएस का दल्ला ना बैठा हो, शर्त यह है इंडियन ऑफिसर्स में कोई गोडसे की नाजायज औलाद ना बैठी हो, शर्त यह है इंडियन ऑफिसर्स गांधी जी की औलाद बनकर अपना काम करे। तो बड़े से बड़ा गुंडा, बदमाश, रिपोर्टर, चाहे जो भी बड़े से बड़ा विधायक, नेता, जिस भी कास्ट का आपके आगे टूट सकता है। कि वो कहावत है ना कि बातों के जो लातों के भूत है वो कभी बातों से नहीं मानते। जब इन जैसे लोगों पे एफआईआर कटने लगी तो इस्लाम का सहारा लेने लगे। तो हमें खुशी हुई कि हमारे मौलाना साद साहब निर्दोष साबित हुए। किस तरह से मरकज को बदनाम किया गया, किस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, किस तरह से मौलाना साद साहब को गोली मारने की बात कही गई, इतना उनके साथ साजिश रची गई। वो कहते हैं ना, दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया। अब अंकुर आर्या, अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारी पैदाइश भी झूठ है, तुम्हारा खून भी झूठ है, तुम्हारा खून भी झूठ है और तुम्हारा जो है तुम्हारे बाप का नाम भी झूठ है। खैर दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं, मेरे वीडियोस डाउनलोड करके रख लिया करो या तो अपने चैनल्स पर डाल दिया करो, कभी भी मेरे वीडियोस हटा दिए जा सकते हैं। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।